नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? सुखसर में कत्लखाना संचालकों के खिलाफ रोष, पशुओं के अंग खुले में फेंकने पर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस उम्मीदवार लखन राजगौर का फार्म रद्द, दाहोद में राजनीतिक दल बदल भी नहीं आया काम। तारानगर में धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती, 13 लाख से होगा सर्किल का सौंदर्यीकरण। राजसमंद के मोही क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई, काकरोली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर व जेसीबी जब्त की। युवक की पीट कर हत्या, 3 आरोपी नामजद, खमेरा थाना क्षेत्र के काली मगरी गांव में हुई घटना। भारत आदिवासी पार्टी विधायक प्रत्याशी का भाई है मृतक। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के सुखसर तालुका मुख्यालय पर चल रहे कत्लखानों के संचालकों द्वारा वोडाफोन टावर के पास खुली जगह में पशुओं के अंग खुले में फेंकने का मामला सामने आया है। इस गंदगी को फैलाने के मामले में नागरिकों ने ज्ञापन सौंपा है। नागरिकों ने तहसीलदार सुखसर, पीएसआई सुखसर तथा ग्राम पंचायत सुखसर से कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि सुखसर गांव में पशुओं के कत्लखाने चल रहे हैं। कत्लखाना चलाने वालों द्वारा कत्ल किए गए पशुओं के अंग सुखसर के वोडाफोन टावर के पास खुली जगह में फेंके जा रहे हैं, जिससे गंदगी फैल रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाकर रोग फैलाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कत्ल किए गए पशुओं के अंग सार्वजनिक स्थान पर न फेंककर उनका उचित निस्तारण किया जाए। यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नागरिकों ने बताया कि वोडाफोन टावर के पास जहां पशु अंग फेंके जा रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत का कुआं भी स्थित है। इस कुएं से सुखसर गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। दूषित पानी पीने से गांव में महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इसके नजदीक ही धार्मिक स्थल भी स्थित है। इसके बावजूद लंबे समय से यहाँ कत्ल किए गए पशुओं के बेकार अंग खुले में फेंककर गंदगी फैलाई जा रही है। गंदगी के कारण आसपास रहने वाले लोग दुर्गंध से परेशान हैं। इसी क्षेत्र में चमड़ा तथा हड्डी का गोदाम भी स्थित है। ग्रामीणों ने मांग की है कि कत्लखाना संचालक सार्वजनिक स्थान पर पशु अंग न फेंके और दुर्गंध से त्रस्त ग्रामीणों को राहत दी जाए। गुजरात में पंचायत की चुनावी जंग में दाहोद के वार्ड नंबर 1 में बड़ा उलटफेर हो गया है। कांग्रेस के बैनर तले उम्मीदवारी दर्ज कराने वाले लखन राजगौर का फॉर्म तकनीकी कारणों से चुनाव अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। खबर फैलते ही कांग्रेस खेमे में सन्नाटा और भाजपा में खुशी का माहौल देखने को मिला। लखन राजगौर पिछले 2 टर्म से भाजपा के पार्षद के तौर पर चुने जाते आए थे और इलाके में लोकप्रिय नेता माने जाते थे। हालांकि भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उन्होंने असंतोष जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने भी उनके लोकप्रिय चेहरे को देखते हुए उन्हें वार्ड नंबर 1 से मैदान में उतारा था। चुनाव अधिकारी के समक्ष फॉर्म की जांच की आखिरी तारीख को शाम के समय यह बड़ा फैसला आया। तकनीकी खामियों के चलते लखन राजगौर का फॉर्म अमान्य ठहराया गया, जिससे कांग्रेस इस सीट पर भारी मुश्किल में पड़ गई है। राजनीतिक असर भी साफ दिख रहा है। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के मैदान से बाहर होते ही भाजपा अब इस सीट पर मजबूत स्थिति में है। दल बदल के जरिए कांग्रेस ने जो समीकरण बनाया था वह तकनीकी भूल के कारण बिगड़ गया है। वार्ड नंबर 1 अब पूरे दाहोद जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस निर्णय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी या फिर किसी अन्य डमी उम्मीदवार पर दांव खेलेगी। दाहोद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और चुनावी माहौल गर्मा गया है। चूरू जिले के तारानगर कस्बे में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर सर्कल पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। राकेश जांगिड़ ने बताया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की अनुशंसा पर 13 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर सर्किल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसका कार्य जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। जांगिड़ ने कहा कि बाबा साहब ने देश को संविधान देकर सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही मजबूत भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने युवाओं से बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए काम करने का आह्वान किया।
इस मौके पर शहर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, हरि इंदौरिया, मोहम्मद तैयब, राजेंद्र जोइया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। राजसमंद जिले के काकरोली थाना क्षेत्र के मोही इलाके में सरकारी जमीन से अवैध रूप से बजरी निकाले जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। जानकारी के अनुसार मोही क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी भूमि से अवैध बजरी खनन की शिकायतें मिल रही थी। इसी के चलते माइनिंग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम को मौके पर बजरी निकालते हुए उपकरण मिले, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्ती की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए प्रशासन से ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रखने की मांग की। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के कालीमगरी गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें अनिल नामक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद शव को घर में ही रखवाया गया, जिसे बाद में पुलिस ने मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने मामले में लक्ष्मी, सिद्धार्थ और गणेश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को विवाद की मुख्य वजह माना जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। क्षेत्र में घटना के बाद तनाव का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। दरअसल मृतक बीएपी विधायक प्रत्याशी अशोक नीनामा का छोटा भाई है और रात में उसका शव झाड़ियों में गंभीर घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। अब इस घटना के पीछे पूरी सच्चाई जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।